Hello everyone. Today we will understand about Aurangzeb. In the previous videos, we have discussed about Humayun, how he established Mughal dynasty. Then we have discussed about Jahangir, Humayun, शाहजहां। तो उससे पहले हम आपको बता दें कि जो टेलीग्राम में हमारा कंटेंट है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा इस वीडियोस के। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम समराइज कर लेते हैं अब तक क्या क्या पढ़ा है। ये मैप दिखा रहा है, ये औरंगजेब तक टेरिटरी कंसोलिडेट किया गया है। ये 1707 तक है जब औरंगजेब की डेथ होती है। औरंगजेब बेसिकली थ्रोन पे बैठता है 1658 में और डेथ होती है 1707 में। उससे पहले हम आपको समराइज कर देते हैं कि अब तक कौन कौन से रूलर पढ़े हैं और कितना एरिया वो कंसोलिडेट किया है। ये आप एरिया देख सकते हैं, ये बाबर ने 1526 और 30 के पीरियड में किया था। फिर हमने पढ़ा था जैसे उस टाइम हुमायूं आया था तो उसको कुछ पीरियड के लिए जाना पड़ा था देश छोड़ के। फिर वो रिगेन करता है अपना टेरिटरी। फिर नेक्स्ट रूलर आता है जो कैप्चर करता है, जो कि अकबर है। जहांगीर और शाहजहां उतना टेरिटरी एक्सपेंड नहीं करते हैं, लेकिन अकबर वास्ट टेरिटरी कैप्चर करता है। जो येलो लाइन देख रहे हैं, ऑल दीज टेरिटरीज आर कैप्चर्ड बाय अकबर। तो नेक्स्ट रूलर जो आता है जो बेसिकली साउथ में अपना टेरिटरी एक्सपेंड करता है और कंसोलिडेट करता है अपना वेस्ट ईस्ट, जहाँ से इन्वेजन का कारण होता है। तो आइए एक समराइज कर लेते हैं और हम समझेंगे आज की वीडियोस में जहांगीर के बारे में। इसने मंदिरों को क्यों तोड़ा, इसकी रिलीजियस पॉलिसीज थी, इसको क्यों बोला जाता है कि ये सरिया लॉ इम्प्लीमेंट कर रहा था मेजॉरिटी हिंदू कंट्री में। तो उससे पहले हम समझेंगे ये किंग कैसे बना। बैटल ऑफ सक्सेशन, जैसा कि आपको पता है मुगल पीरियड में जितने भी एल्डेस्ट सन होता है, कोई ऐसा कोई रूल नहीं था कि उनका सबसे बड़ा बेटा ही थ्रोन पे बैठेगा। अकबर के टाइम भी रिवॉल्ट हुआ, जहांगीर के टाइम भी रिवॉल्ट हुआ। अब बारी थी शाहजहां की। शाहजहां के पीरियड में भी औरंगजेब ने रिवॉल्ट किया, अपने भाइयों को हराया, जिनके भाई का नाम था दारा सिखोय, जो कि फेवरेट था शाहजहां का। शुजा जो कि रूल कर रहा था वेस्ट बंगाल में, ये मुराद जो रूल कर रहा था गुजरात में, और औरंगजेब जो खुद डेक्कन में इसको टेरिटरी दिया गया था, गवर्नर बनाया गया था शाहजहां के द्वारा। कौन फेवरेट रूलर था शाहजहां का? दारा सिखोय। ये शाहजहां के पीरियड में 5-6 साल पहले से ही रूल कर रहा था। 1650 से ही ये इनडायरेक्टली रूल कर रहा था शाहजहां के बिहाफ में। इसको मानता था क्योंकि ये सेकुलर था, इंटेलेक्चुअल था। इसने बहुत सारी जो बुक थी उनको कन्वर्ट किया था, उन्हें ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। उसी पीरियड में 1657 आते आते शाहजहां को जो बीमारी आती है, उसको प्रॉब्लम होती है, फेल इल, और कोर्ट में बहुत दिन तक नहीं आता है, 10 डेज तक। एक रीमर स्प्रेड हो जाता है कि शाहजहां आप कैपेबल नहीं है रूल करने के लिए, उनके बिहाफ में दारा सिखोय कर रहा है। तो उनके बेटे को प्रॉब्लम होने लगती है, बेसिकली औरंगजेब को, कि उसको राजा बनना था। वो थर्ड उनका बेटा था, ऑल्दो एल्डेस्ट दारा सिखोय था। तो इसी पीरियड को सिविल वॉर के नाम से हम कह सकते हैं। सिविल वॉर इन द सेंस, इससे पहले जितने रूलर लड़े हैं वो कोर्ट में लड़े हैं, लेकिन पहली बार ये बैटल होगा बाहरी, कोर्ट के बाहर लड़ा जाएगा सक्सेशन के लिए। इसी तरह औरंगजेब ट्रीटी करता है मुराद से। मुराद कौन सी है टेरिटरी? ये देखिए गुजरात में यहाँ बैठा हुआ है मुराद, और ये डेक्कन में बैठा हुआ है औरंगजेब। ये ट्रीटी करता है मुराद से कि हम हराते हैं दारा सिखोय को। इसीलिए पहला बैटल होता है बैटल ऑफ धर्मात। इन 1658 अप्रैल में बैटल होता है, दारा सिखोय को उसको हराता है। ऑल्दो अप्रैल के बाद ये फिर मई में लड़ता है, दारा सिखोय को फिर हराता है। यहाँ से दारा सिखोय भाग जाता है, वो फिर प्रिपेयर करता है अपना थ्रोन रिगेन करने के लिए, लेकिन फिर हार जाता है। और जो मुराद है इसका साथ दे रहा था, उसको पता चल जाता है कि उसने उसे ट्रीटी किया था कि हाफ टेरिटरी हम आपस में बांट लेंगे, पर लेटर रियलाइज़ हुआ मुराद को कि ये हमारे साथ भी नहीं करेगा, तो उसको भी किल करता है 1960s में। फिर जो एक उसका भाई बचता है शाह, जो बंगाल में रूल कर रहा था, इसको भी डिफीट करता है। बैटल ऑफ इसका देराई में 1659 में इसको भी डिफीट करता है। फिर बैटल ऑफ खाजा में शाह शुजा को डिफीट करता है, और बैटल ऑफ देराई में मुराद को डिफीट करता है। फिर आता है इसके फादर को, सब्सिक्वेंटली उसी पीरियड में शाहजहां को जेल में डाल देता है। उनकी जो बीमार थे, जेल से ही उनकी डेथ नहीं हुई थी शाहजहां की। तो इससे बहुत लोग इससे नाराज़ हुए, जो जितने भी इस्लामिक स्कॉलर थे नाराज़ हुए, क्योंकि पिता के जिंदा रहते रहते वो कैसे राजा बन सकता है। मुस्लिम में ये लॉ था कि जब तक पिता जिंदा है अपना उसका बेटा राजा थ्रोन पे नहीं बैठ सकता। खलीफा भी इससे नाराज़ हुए, जो ईरान का साथ था वो भी नाराज़ हुआ। तो हम समझेंगे इसके चैलेंजेस क्या क्या थे। जब थ्रोन पे बैठ गया सक्सेशन पे, ऑल्दो औरंगजेब 2 बार सक्सेशन पे बैठता है, 2 बार राजा बनता है। एक बार मरने के बाद जब शाहजहां डेथ होती है, और एक बाद उसको हराने के बाद दारा सिखोय को 58 में। ड्यूरिंग पॉलिसी ऑफ सक्सेशन, इस पीरियड में सक्सेशन कब से चलता है? 1657 से लेके 59 तक। इस पीरियड में, इतना 2 साल के पीरियड गैप में, रिवॉल्ट्स, जमींदार
जितने भी छोटे छोटे गवर्नर थे रिवॉल्ट स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उनका कोई रियल हायर नहीं मिला था, रियल थ्रोन पे नहीं बैठा था, उनको नहीं पता चला था, तो गैप आ गया पीरियड में, तो ये रिवॉल्ट करने लगे। पहला ये चैलेंज आता है। फिर अफगान एरिया 1667 तक जब वो थ्रोन पे बैठा रहता है, तब यूसुफ जाई ट्राइब थे, वहाँ पे इन्वेजन स्टार्ट करने लगे थे। थर्ड है रिवॉल्ट इन राजपूत डायनेस्टी, और बुंडेला में, मेवाड़ में, मारवाड़ में जसवंत सिंह जो नोबल्स थे मुगल्स के, शाहजहाँ के मुगल्स थे, यूसुफ जाई ट्राइब को हरा रहे थे, उसी टाइम उनकी डेथ हो गई, तो इनकी सक्सेशन में इंटरफेयर करता है मुगल कोर्ट, इसलिए राजपूत को ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट आता है ईस्ट में, ये वो सब एरिया है जहाँ से इन्वेजन हो सकता है। हम अभी डील कर रहे थे राजपूत से, हम कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में, जो आसाम वाला एरिया है प्रेजेंटली। कामरूप पहले वहाँ की डायनेस्टी थी, उसको रिप्लेस कर रहा है न्यू डायनेस्टी, कच्छ बिहार उसको रिप्लेस कर रहा है, तो उनको पुश कर रहा है मुगल टेरिटरी में, तो ये भी चैलेंज बन रहा है। नेक्स्ट है रिवॉल्ट्स ऑफ सतनामी 1672, ये छोटे कास्ट के लोग हैं, रिवॉल्ट करते हैं आगे मुगल के अगेंस्ट। जाट था मथुरा भी ऐसे ही किए। फिर राइज ऑफ मराठा स्टार्ट हो गया था 1645 में। ऑल्दो वो सब सरदेश मुखी और चौथ लेते थे, लेकिन जब शिवाजी प्रेजेंस पे आया, थ्रोन पे आए बैठे मराठास में, तो इनको मुगल को डायरेक्ट चैलेंज देने लगे थे। तो इनका बिगेस्ट चैलेंज ये था, ये पीरियड गलत है, क्योंकि 1680 में शिवाजी की डेथ हो जाती है। फिर सिख रिवॉल्ट इसी पीरियड में, जो गुरु तेज बहादुर है, जो 9th गुरु है सिख के, क्योंकि सिखों से प्रॉब्लम चली आ रही है, जहांगीर जिसको एग्जीक्यूट किया था 5th गुरु को, तो ये भी एग्जीक्यूशन कर देता है 1675 में। आप समझेंगे ये टैकल कैसे करता है चैलेंजेस, जो अभी मैंने बताया चैलेंजेस। औरंगजेब चैलेंज करता है सियस्ता खान, जो उसका मिलिट्री कमांडर था, वो सेपरेस करता है नॉर्थ ईस्ट में जाके, जो कूच बिहार वाला एरिया है, ये डेक्कन में भी भेजता है। ऑल्दो वो खुद जाना चाहता है इस पीरियड में, लेकिन नॉर्थ की प्रिकेरियस सिचुएशन थी, उतनी सिचुएशन अच्छी नहीं थी अफगान बॉर्डर में, क्योंकि वो उधर भी संभालना था। वो साउथ में जाना चाहता था, साउथ में इसलिए भी जाना चाहता था कि डेक्कन में उसका प्रेजेंस, उसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा थी। शाहजहाँ के पीरियड में वो अवेयर था उस सिचुएशन से, इसलिए जाना चाहता था। ऑल्दो वो लेट गया, 1679-80 के बाद गया। टीटी फिर मेवाड़ कर लिया, डिस्ट्रक्शन ऑफ मारवाड़ कर लिया, इनको सप्रेस कर दिया। औरंगजेब हिमसेल्फ इन डेक्कन 1681 के बाद और डेथ तक वो डेक्कन में ही रहा, वहाँ के रिवॉल्ट को सक्सेशन करता रहा और कैप्चर भी किया अपने डेथ से पहले। अब हम नेक्स्ट स्लाइड्स में आएंगे और देखेंगे वाई औरंगजेब डिस्ट्रॉय टेम्पल। औरंगजेब पे हमेशा ब्लेम लगता है कि उसने टेम्पल को क्यों डिस्ट्रॉय किया। उससे पहले देखते हैं रूल्स क्या था टेम्पल तक। 1658 में जब राजा बनता है औरंगजेब, उस समय रूल ये निकाला गया था मुगल टेरिटरी में, जितने भी पुराने हिंदू टेम्पल हो गए उनको कुछ नहीं करेगा, लेकिन जब नए टेम्पल बनेंगे तो उनको बनने नहीं दिया जाएगा। इसी के बिहाफ पे उसने तोड़ते विश्वनाथ टेम्पल, जो कि बनारस में है। आप अभी रिसेंटली देख सकते हैं इशू भी चल रहा है ज्ञानवापी और विश्वनाथ टेम्पल के, वहाँ पर जो मस्जिद है। मथुरा टेम्पल को डिस्ट्रॉय किया गया, खंडेला में जो हिंदू टेम्पल था उसको डिस्ट्रॉय किया गया, चित्तौड़ में डिस्ट्रॉय किया गया, जयपुर में डिस्ट्रॉय किया गया। ऑल दो जो हिस्टोरियन है, जो स्कॉलर है, उसको इस तरह काउंट करते हैं, उनकी अपनी थिंकिंग है। वो कहते हैं रिलीजियस डिस्कशन ऑफ हिंदूज। टेम्पल में जो हिंदूज था वो डिस्कशन चल रहा था, उनको नॉलेज स्प्रेड कराई जा रही थी, जिसको औरंगजेब को पता चला। वो उसके जो कोर्ट्स के नोबल थे उसको इस तरह बताया कि हिंदू जो टेम्पल है आपके खिलाफ एक साजिश रची जा रही है, तो इसको इसलिए डिस्ट्रक्शन करता है। इसमें उसके जो अपोनेंट्स थे, जो उसके राइवल्स थे, उनको भी वहाँ छुपने का जगह था, इसलिए वहाँ भी डिस्कशन किया, डिस्ट्रॉय किया। पैट्रोनेज बाय रेबल्स, बहुत सारे रेबल्स हिंदू टेम्पल को सपोर्ट किए, इसलिए भी एक रीज़न बन जाता है औरंगजेब को टेम्पल डिस्ट्रक्शन करने का। ऑल्दो इनिशियल पीरियड में वो ये सब स्टेप इसलिए भी लेता है क्योंकि वो कहा जाता है कि जैसे लेजिटिमेसी मिलती है, जैसे हिंदू राजा बनता है, आप देखेंगे राज्याभिषेक, तो हिंदू राजा जब भी बनता है तो बलि देती है, सेक्रीफाइस दिया जाता है। इसी तरह ये भी लेजिटिमाइट करने के, ऑल्दो ही इज़ मुस्लिम, वो भी अपना लेजिटिमेसी के लिए इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट करना चाहता है। लेकिन 1681 के बाद जब मराठा में वो इंटर करता है, डेक्कन में इंटरवीन करता है, तो ये सब बैन कर देता है कि टेम्पल डिस्ट्रक्शन नहीं होगा। और अबॉलिश जिजिया भी करता है 1705 में मुस्लिम के अगेंस्ट, जो खुद लेके आया था 1679 में, जिसको अकबर ने 1572 में बैन किया था जिजिया को। अब एविडेंस ऑफ हार्ड लाइन मुस्लिम कैसे कहा जाता है, किस बेस पे ये हार्ड लाइन मुस्लिम था कि इस्लामिक लॉ को इम्प्लीमेंट किया जाता है। जब ये आया अपनी पोजीशन पे, थ्रोन पे, तो ये शिफ्ट करना चाहा रिलीजियस पॉलिसी को, जिजिया इंप्लीमेंट किया, मैंने बताया अभी, फॉरबेड किया कलमा ऑन कॉइन्स, जो कुरानिक
जो भी थंब प्रिंट्स होते हैं कॉइन पे छापे जाते थे, इसको बैन किया क्योंकि इस्लामिक रूल में सरिया में ये बैन है, क्योंकि वो कॉइन्स ख़राब होंगे तो उनकी इंसल्ट होगी, डिसरेस्पेक्ट शो करेगा। नवरोज फेस्टिवल जो पर्शियन फेस्टिवल है, जो ईरानियन फेस्टिवल है, ऑल्दो दे आर मुस्लिम, ये मुस्लिम का ही फेस्टिवल है, पर्शियन का, ईरान का, वो इनको इसलिए बैन कर दिया कि पर्शियन पीपल, पर्शियन इस्लाम और शिया एंड देवर सुन्नी। म्यूज़िक को ही फॉरवर्ड किया, अपने पीरियड में बैन वाइन किया, इंटॉक्सिकेंट्स किया, जितने भी एडिक्शन थे उनको फॉरवर्ड किया, इसलिए फॉरवर्ड किया कि उनके सरिया लॉ के अगेंस्ट था। ये इनिशियल पीरियड की बात कर रहा हूँ मैं। डिसकंटिन्यूड झरोखा एंड वेटिंग अगेंस्ट किंग। झरोखा वो है कि पब्लिक में जाएगा किंग, पब्लिक में जाएगा तो चैरिटी करेगा, वही बैन कर दिया। वो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, हम समझेंगे इसके वाइज डिस्कशन जो भी इसने स्टेप लिया, ऑल द वाइज, लेकिन रिजल्ट इसको फ्रूटफुल नहीं मिला क्योंकि उसके प्रीवियस जो रूलर थे उसका भी एक रीज़न है। वेटिंग किंग, खुद को वो जो प्रथा चली आ रही थी राजपूतों के द्वारा, जिसने सीखा गया था कि एक तराजू में बैठ के किंग तौलेगा, सोना और चांदी तौला जाएगा और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, चैरिटी कर दिया जाएगा। आलमगिरी और पीदारगिरी, इसको ये बोला जाता है कि जो वहाँ के इस्लामिक रूलर थे, जब इसके पिता जिंदा थे, ये तभी थ्रोन पे बैठ गया। इसको बोला जाता है कि आलमगिरी इसलिए नहीं बोला जाता क्योंकि आपने इनवर्स को जीतने की जगह अपने फादर को ही जीत लिया, फादर के ऊपर आप रूल कर रहे हैं, इसीलिए आलमगिरी ना बोल के पीदारगिरी बोला गया। अब काउंटर कैसे करते हैं हिस्टोरियन कि ये हार्डलाइनर मुस्लिम नहीं था, ऑल्दो जो इसकी सिचुएशन थी उसको ऐसा क्रिएट करती है, जो इसको सजेस्ट देने वाले थे नोवेल्स, उसको ऐसा एटमोसफेयर क्रिएट करते हैं कि ऐसा स्टेप लेना पड़ता है। पहला बताते हैं, वो इस्लामिक रूलर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहता था कि सेकुलर के एग्जांपल देते हैं। सेकुलर जवाबित आलमगिरी वो डेक्री है जो इस्लामिक लॉ के अगेंस्ट की आती है, हिंदू के फेवर में किया जाता है। ये औरंगजेब से चला, अकबर से चला आ रहा था, औरंगजेब तक इसको फॉलो किया, इसको हटाया नहीं। मैंने बताया टू गेट रिकग्नाइज इट्स लेजिटिमेसी, मैंने अभी अकबर की जो भी हिंदू रूलर जब बैठेगा तो लेजिटिमेसी के लिए बलि देता है, राज्याभिषेक होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं, उस तरह ये भी अपने लेजिटिमेसी के लिए, इस्लामिक लॉ के लिए वेरियस स्टेप लेता है। इसी पीरियड में इकोनॉमिक क्राइसिस होता है। शाहजहां के पीरियड से इकोनॉमिक क्राइसिस स्टार्ट हो गया था क्योंकि आर्ट एंड आर्किटेक्चर में और मिलिट्री एक्सपेंशन में उसने इतना एक्सपेंड कर दिया तो इतना पैसा नहीं आ रहा था, उसका बर्डन फेस करना पड़ता है औरंगजेब को। फिर नेक्स्ट आता है री इम्पोज सेस ऑन मुस्लिम। ये शो करता है कि औरंगजेब मुस्लिम नहीं था क्योंकि री इम्पोज सेस ऑन मुस्लिम, जो मुस्लिम थे और जो ट्रेडर थे वो मिसयूज़ कर रहे हैं क्योंकि हिंदू पर जिजिया टैक्स लग रहा है, तो वो टैक्स खुद हिंदू का लेके, वो प्रोडक्ट खुद हिंदू का लेके मुस्लिम उसको मिसयूज़ करके उनसे ब्लैक मनी ले रहे थे, तो इसीलिए उन पर भी टैक्स लगा। गाइडेड बाई इंटरेस्ट, अब मैं रियल मोटो पे आते हैं। हिस्टोरियन कहते हैं कि राजा ना हिंदू होता है ना मुस्लिम, उसका बेसिक एक पॉलिसी होता है कि हमको अपना स्टेबल करना है सोसाइटी, अपना किंगडम बचाना है, अपना टेरिटरी एक्सपेंड करना है और खुद स्टेबल लेना है। बेसिकली हिस्टोरियन कहते हैं कि 3 स्टेप पे आपको डिलिमिट करना चाहिए अपनी थॉट्स, अपनी थिंकिंग। एक पॉलिटिकल कॉज, इकोनॉमिक कॉज और सोशल कॉज, इन्हीं 3 लिमिट करिए और रिलीजियस को छोड़ दीजिए। और टेंपल का एक और थ्योरी देते हैं, टेंपल डिस्ट्रक्शन का। मैंने आपको बताया था जब दिल्ली सल्तनत आती है तो टेंपल इसलिए भी डिस्ट्रक्ट किया जाता है क्योंकि वो शो करता है कि पिछले ज़माने में तो मीडिया थी नहीं, तो दिखाने के लिए नया रूलर समाज में आ गया है। लोगों को कैसे पता चलेगा? जब वो विजिट करेंगे अपने टेंपल तो समझेंगे हिंदू राज है, हिंदू रूलर है। तो वो मस्जिद इसलिए बनाते थे कि वो शो कर रहा है, सिग्निफिकेंस दिखा रहा है कि हमारा नया रूलर आया है, हमको इसकी रेस्पेक्ट करनी पड़ेगी समाज में। अब नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं कि जब डेथ की पीरियड आता है तो 1705 में ये डेथ के पीरियड में आ जाता है, उसकी हेल्थ ख़राब होने लगती है। फैक्शन पहला उसको डेथ के पीरियड में फेस करना पड़ता है अमॉन्ग हिज नोबल्स। उसको ऑल्दो इस्लामिक बोला जाता है, सरिया इम्प्लीमेंट करने वाला बोला जाता है क्योंकि, लेकिन मुगल पीरियड में सबसे ज़्यादा टेरिटरी एक्सपेंड करता है। अशोका के बाद औरंगजेब ही ऐसा रूलर है जिसने इतना टेरिटरी एक्सपेंड किया, इतना टेरिटरी होल्ड किया अपने में। अशोका भी रिलीजियस पॉलिसी लेके आया, ये भी रिलीजियस पॉलिसी ले गया है मेंटेन करने के लिए। मैं वही एंगल दे रहा हूँ, इंटेलेक्चुअली, रैशनली आपको हिस्टोरियन बनना पड़ेगा तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू रखना पड़ेगा मेंस राइटिंग के लिए। ये वैलिड रीज़न होगा, आप बायस नहीं हो सकते। आप हिस्ट्री पढ़ना है तो कोई विचारधारा हो, चाहे राइट हो, लेफ्ट हो, सेंटर अप्रोच हो, अपनाना पड़ेगा आपको राइटिंग में। तो फैक्शन उस पीरियड में हो जाता है हिंदू नोबल्स में, और ये कहा जाता है कि हिंदू नोबल्स 50% से ज़्यादा उस समय औरंगजेब के पीरियड में थे, और इसमें भी 22% 25% मराठास थे। तो कैसे आपको दिखा रहे हैं कि ये इस्लामिक रूलर था। ऑल्दो इसका डेथ के बाद हिंदू नोबल्स में फैक्शन आ जाता है, वो इसके अगेंस्ट होने लगते हैं और एम्पायर टूटने लगता है क्योंकि इसने इतनी बुरी तरह इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट किया था इनिशियल फेज़ में, इससे उनको बुरा लगता है और इस नोबल में जाने लगते हैं, टूटने लगते हैं। सक्सेशन ऑफ वॉर इनके बेटों में,
जो ट्रेंड शुरू किया था शाहजहां जहांगीर ने, उसको फॉलो करने के लिए सक्सेशन वॉर स्टार्ट हो जाता है। इकोनॉमिक क्राइसिस जो शाहजहां के पीरियड में स्टार्ट हुआ था, इसके फेज़ में और हो जाता है, और इसको एग्जैगरेट मिल जाता है डेक्कन और राजपूत पॉलिसीज थे। नेक्स्ट रिडक्शन इन मुगल एरिया आ जाता है। इसी तरह हम वीडियो नेक्स्ट लाते रहेंगे आपके लिए, और हम समझेंगे वेरियस इन्फ्लुएंस कहाँ तक हुआ। हम आज पढ़ चुके हैं 1607 तक, हम नेक्स्ट वीडियोस में इसके आगे कवर करेंगे और आपको स्टार्ट करेंगे बैटल ऑफ प्लासी और बक्सर के बारे में। थैंक यू।